आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु पूर्णिमा की कथा, हमारे जीवन में सबसे पहले गुरु कौन है और हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है। तो आइए जानते हैं। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म संस्कृति है। सनातन संस्कृति में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु में गु का अर्थ अंधकार या अज्ञान होता है और रु का अर्थ प्रकाश, अर्थात अज्ञान को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सदियों पुरानी संस्कृतियों में गुरु को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है और इसलिए समाज व इसके निर्माण प्रक्रिया में गुरु एक अभिन्न अंग है। साल 2024 में गुरु पूर्णिमा का यह पर्व रविवार 21 जुलाई 2024 को मनाया जाएगा। अब हम जानेंगे हमारे जीवन के सबसे पहले गुरु कौन है। हमारे जीवन के सबसे प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं, जो पहला अक्षर, पहला शब्द और पहला वाक्य सिखलाते हैं और सिखलाते हैं हमें उंगली पकड़कर चलना। माता पिता का कोई पर्याय नहीं होता। माँ माँ होती है और पिता पिता। माता पिता ही मनुष्य को सद्गुरु की शरण में लेकर जाते हैं, जहाँ से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु की शरण में जाने से मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान होता है। परमात्मा को जानने से मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होता है। उसके जीवन के सभी अंधकार नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य का जीवन ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशवान होता है। उन्होंने कहा है कि हमें गुरु के साथ साथ अपने माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे जीवन के सबसे पहले गुरु माने गए हैं। गुरु पूर्णिमा को ऋषि वेद व्यास के सम्मान में मनाया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनका जन्म इसी दिन हुआ था। इस त्योहार को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, जो महाभारत और दर्शन जैसे हिंदू साहित्य में ऋषि के योगदान की याद दिलाता है। गुरु पूर्णिमा पर देव गुरु बृहस्पति की पूजा करना बहुत ही लाभदायक माना गया है। इस दिन गुरुओं के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, केले के पेड़ में दीप अवश्य प्रज्वलित करें। ऐसा करने से कुंडली में गुरु दोष समाप्त होता है, साथ ही गुरु ग्रह अधिक मजबूत होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन नया बही खाता लें और उसके प्रथम पृष्ठ पर लाल रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर इस पर वर्ष भर हिसाब लिखें। आपका कारोबार तेजी से आगे बढ़ेगा एवं दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होगी। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र की स्थापना करें। ऐसा करने से जातक को हर क्षेत्र में एवं हर कार्य में अपार सफलता मिलती है। यदि कठिन से कठिन परिश्रम के पश्चात भी फल नहीं मिल रहा है, तो गुरु पूर्णिमा पर किसी गरीब या जरूरतमंद इंसान को पीला अनाज जैसे तुअर दाल या पीले रंग की मिठाई दान में देनी चाहिए। इससे आपको तेजी से सफलता मिलती है। अब हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा की कथा के बारे में। हस्तिनापुर में गंगभट्ट नाम का एक मल्लाह रहता था। एक दिन उसे बड़ी भारी मछली नदी से मिली। उसे घर ले जाकर उसने चीरा तो उसमें से कन्या निकली। उस कन्या का नाम उसने सत्यवती रखा। मछली के पेट से जन्म लेने के कारण उसके शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी। सत्यवती जब युवती हो गई तो एक दिन गंगभट्ट उसे नाव के पास बिठाकर किसी आवश्यक कार्य से घर चला गया। इस बीच वहाँ पाराशर नाम के ऋषि वहाँ आए और सत्यवती से बोले, तुम अपनी नाव में बिठाकर उस पार उतार दो। सत्यवती के सौंदर्य पर ऋषि पाराशर मोहित हो गए और विवाह की कामना की। सत्यवती ने स्वयं को नीच जाति का और शरीर से दुर्गंध आने वाली बात को बताया। इस दोष को ऋषि पराशर ने तुरंत
दूर कर दिया। इस प्रकार ऋषि पराशर और देवी सत्यवती की संतान महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। जन्म के समय उस बालक के सिर पर जटाएं थी। वह यज्ञोपवीत पहने हुए था। उत्पन्न होते ही उसने अपने पिता को नमस्कार किया और हिमालय पर्वत पर चला गया, जहाँ हिमालय की गुफाओं और बद्रीवन में उसने कठोर तप किया। बाद में बद्रीवन में रहते हुए अध्ययन अध्यापन किया, जिससे उसका नाम बादरायण के नाम से संसार में विख्यात हुआ। उन्होंने महाभारत के अलावा वेद शास्त्र एवं पुराणों की रचना की। अपनी रचनाओं के माध्यम से वे पूरे विश्व के गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा को जन्मे महर्षि वेदव्यास जी के नाम पर ही इस तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गुरु वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर उनकी पूजा की जाती है और उनके रूप माने जाने वाले सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। विष्णु पुराण में भी यह बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने से सर्वश्रेष्ठ तिथियों में से एक माना गया है। अगर आपके घर में काफी समय से आर्थिक तंगी चल रही है या फिर कारोबार में सफलता नहीं मिल रही, तो प्रत्येक पूर्णिमा पर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनने से आपको विशेष लाभ होगा और आपके घर में धन की वृद्धि होगी। अब हम जानेंगे हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। गुरु की महत्ता हमारे जीवन में अनुपम है, क्योंकि गुरु के बिना हम जीवन का सार ही नहीं समझ सकते। गुरु का जीवन में होना विशेष मायने रखता है। गुरु हमारे दुर्गुणों को हटाता है। गुरु के बिना हमारा जीवन अंधकारमय है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताते हैं, जिस रास्ते पर चलकर जीवन को संवारा जा सकता है, एक नई ऊंचाई को छुआ जा सकता है। इसलिए गुरु हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे गुरु का हाथ होता है। गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना जाता है। गुरु को उजाले का दीपक माना जाता है और गुरु का होना हमारे जीवन में एक दीपक जैसा है। माता और पिता के बाद दूसरा शिक्षक गुरु ही होता है। गुरु से ली गई शिक्षा संस्कार हमें जीवन को आसान बना देती है। गुरु पूर्णिमा भगवान शिव द्वारा स्थापित ऐसा ज्ञान पर्व है जिसमें व्यास परंपरा की जीवंतता है। यह ज्ञान की आराधना का पर्व है और सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ज्ञानी अर्थात गुरु के प्रति निष्ठा और श्रद्धा समर्पण का पर्व है। गुरु पूर्णिमा भगवान शिव द्वारा स्थापित ऐसा ज्ञान पर्व है जिसमें व्यास परंपरा की जीवंतता है। यह ज्ञान की आराधना का पर्व है। गुरु की कृपा से मानव यथार्थ जीवन संपन्नता प्राप्त करता है, आत्मिक पवित्रता प्राप्त करता है। इसलिए ऋषि व्यास ज्ञानी है। व्यासस्य रूपाय विष्णवे, उनकी वंशावली में व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों के सम्मान और उन्हें गुरु दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत, दान, पुण्य और पूजा पाठ का भी बहुत महत्व है। माना जाता है कि जो मनुष्य गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है और दान पुण्य करता है, उसे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद मोक्ष का अधिकारी होता है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव। धन्यवाद।